एडवोकेट रियाज सोलंकी पे जो है वो एफआईआर दर्ज हो गई है और एफआईआर मियां अली इशफाक की मुद्दत में दर्ज हुई है। ये एफआईआर तो दर्ज होनी थी। उधर भी मियां अली इशफाक हैं और वो बैरिस्टर हैं और इंतहाई काबिल बड़े ज़बरदस्त वो इंसान है। उनकी मुद्दत में ये थाना सिटी कोर्ट में एफआईआर दर्ज हुई है। मुकदमा नंबर इसका गालबन 292/2025 है। ये दफात जो है ना, इनमें 382 जो है नॉन बेलेबल है। इसके लिए जेल जाना पड़ता है और इसमें इंटरम कितनी डेट्स भी नहीं मिलती। कोई फतेह गालबन अब्दुल फतेह नाम है उनका, वकील साहब का उनका नाम भी रखा हुआ है और रियाज सोलंकी साहब को जो उन्होंने पहले रखा हुआ है। और उन्होंने एफआईआर में ये कहा है कि रजब के हाथ में एक बैग था जो इन्होंने छीन लिया। बाद में जब वापस किया गया तो उसके अंदर जो 3 लाख रुपए था वो गायब था। और ये जाहिर है कि 382 अगर लगी तो चोरी की दफा ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अब इसमें देखना यह है कि अगर तो कम्प्रोमाइज नहीं होता तो ये वकील जेल जाएंगे। और दूसरा, इनका जो है ना लाइसेंस जो है उसको भी वो चैलेंज करेंगे और उसको कैंसिल करवाने के लिए हर हद तक वो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान उमर बलोचर। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। नाजरीन, एडवोकेट रियाज सोलंकी पे जो है वो एफआईआर दर्ज हो गई है और एफआईआर मियां अली इशफाक की मुद्दत में दर्ज हुई है। एफआईआर में क्या क्या कुछ दर्ज हुआ है, क्या क्या दफात लगी हैं, मेरे साथ शाहिद चौधरी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करके जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। शाहिद भाई, कल आपका जो मैंने इंटरव्यू किया था, बड़ा आप एग्रेसिव थे, बड़े गुस्से में थे। ज़ाहिर दुख भी था कि आपका रजब भट्ट के साथ एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। आप उसको भांजा भी कहते हैं, भतीजा भी कहते हैं, बेटा भी कहते हैं। उस पे जो तशद्दुद हुआ वहां पे, उसको बुला के जो अदालतों के तकद्दुस को पमाल किया गया, जैसे चपेड़े और मुक्के उसको मारे गए, जिस तरह उसकी इज्जत खराब की गई, उसका जो रिएक्शन था वो ये कि उन पे एफआईआर दर्ज हो गई। ये एफआईआर तो दर्ज होनी थी। उधर भी मियां अली इशफाक हैं और वो बैरिस्टर हैं और इंतहाई काबिल बड़े ज़बरदस्त वो इंसान है। तो मैंने कल ही वीडियो में आपको कहा था कि मियां अली इशफाक इसका मुल्क डालेंगे। उनकी मुद्दत में ये थाना सिटी कोर्ट में एफआईआर दर्ज हुई है। मुकदमा नंबर इसका गालबन 292/2025 है और इसके अंदर जो दफात है ना वो लगी है 506, 337, उसके अलावा 382, 147, 148। ये दफात जो है ना, इनमें 382 जो है नॉन बेलेबल है। इसके लिए जेल जाना पड़ता है और इसमें इंटरम कितनी डेट्स भी नहीं मिलती। और दूसरा ये है कि उन्होंने जो एफआईआर का जो मतन है उसमें उन्होंने एक कोई फतेह गालबन अब्दुल फतेह नाम है उनका, वकील साहब का उनका नाम भी रखा हुआ है और रियाज सोलंकी साहब को जो उन्होंने पहले रखा हुआ है। और उन्होंने एफआईआर में ये कहा है कि रजब के हाथ में एक बैग था जो इन्होंने छीन लिया। बाद में जब वापस किया गया तो उसके अंदर जो 3 लाख रुपए था वो गायब था। और ये जाहिर है कि 382 अगर लगी तो चोरी की दफा ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अब इसमें देखना यह है कि अगर तो कम्प्रोमाइज नहीं होता तो ये वकील जेल जाएंगे। और दूसरा, इनका जो है ना लाइसेंस जो है उसको भी वो चैलेंज करेंगे और उसको कैंसिल करवाने के लिए हर हद तक वो जाएंगे। मियां अली इशफाक जो है ना वो उनको मैं इसी हवाले से जो है ना मैं उनकी गारंटी दे सकता हूँ कि वो जिस काम के पीछे पड़ जाएंगे वो काम करके छोड़ेंगे। और ये होना भी चाहिए था। जाहिर है कि अगर वकीलों ने कानून हाथ में लिया तो कानून तो जो है उसका कोई चीफ मिनिस्टर भी उसको हिसाब देना पड़ता है। और ये जो है आप देखें कमेंट बॉक्स के अंदर दुनिया किस तरीके से जस्टिस फॉर रजब भट्ट लिख रही है और ये एक स्लोगन बनता जा रहा है। मेरा ख्याल है ये खल्के खुदा की आवाज बन गई। उसकी ऑडियंस इतनी ज्यादा है, लोग उससे प्यार इतना ज्यादा करते हैं कि उन्होंने हवा का रुख बदल के रख दिया। अब रजब भट्ट जो है ना उसकी पोजीशन बड़ी मजबूत है, लेकिन इसमें जो है ना मुझे ये समझ नहीं आ रही कि केस कराची में दर्ज हुआ है तो रजब भट्ट कैसे 12 दफा जाएगा। हर दफा जो है चांस पे ये बात होगी। तो मजीद कोई ऐसा कोई मामला इंतशार वाला या कोई लड़ाई झगड़ा होने का जो है ना मुझे यकीन है, बल्कि यूं कह लें कि मुझे ये खतरात जो है ना ये लाहक है। और ये खदशात जो है मैं इनकी आपको एडवांस बता देता हूँ कि लड़ाई फिर एक दफा होगी, क्योंकि रजब ने मुकदमा दर्ज करवा लिया और वकीलों के ऊपर एक ही दिन में मुकदमा दर्ज हो जाना ये कोई समझ ले मजाक नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही बड़ा मुश्किल काम था जो कि मियां अली इशफाक जो बैरिस्टर हैं उन्होंने मुमकिन कर दिखाया। जबरदस्त। अच्छा, कल मैंने सोलंकी साहब का इंटरव्यू किया, मैंने कुछ उनके आगे अपने सवाल रखे, जिनके सवालों के जवाबात उन्होंने नहीं दिए, वो कोई नई बात कर देते थे। मेरा सवाल ये था कि आपने जो है वो इस तरह बुला के तशद्दुद किया, उसके बाद आपने वीडियोस बनाई, आपने सरेआम वहां पे बदमाशी की, आपने अदालत के तकद्दुस को पमाल किया, तो वो बात करते थे 19 को मैंने पिटीशन दायर की थी उमर भाई, वो ये हो गया। मैं कहा मेरी बात का तो जवाब दे, तो वो तो जवाब भी नहीं दे रहे। वो कहते जी पहले रजब ने हम पे हमला कर दिया। पता है क्या होता है, वकला जो होता है ना उनका रोज काम होता है कोर्टों के अंदर बहस करना, अपने जो मतलब के पॉइंट्स उनको हाईलाइट करना,
जो उनके मुलजिम के खिलाफ जो बात जाती है उसको छुपा लेना, ये वकला हैं। चूंकि मेरी फैमिली में भी काफ़ी वकील हैं, तो मैं सर की इनकी जो स्ट्रेटजी है, इनकी जो माइंड सेट होता है, इसको मैं बड़ी बेहतर थे यानी समझता हूँ। उनको पता था कि मैं जो इंटरव्यू दे रहा हूँ ये मेरे लिए कल को कोई अजाब खड़ा ना कर देना, तो बड़े मुख्तात लहजे से उन्होंने, मैंने भी अपने चैनल के ऊपर उनका ऑडियो जो है वो पैगाम उनका लिया है, और उसमें भी जो है ना वो मुझे मुतमिन नहीं कर सके। मैंने इनको बड़ी इजाजत ले गया, आपने तो बड़े खुले खुले सवाल किए ना, तो मैंने बड़े मुअद्दबाना अंदाज से जो है उनके साथ उनको रिक्वेस्ट करके कुछ बातें ऐसी पूछी हैं जिनका वो मुझे मुतमिन करने वाला जवाब नहीं दे सके। तो अब इसमें वो जो उन्होंने कहा कि जी रजब भट्ट ने पहल की, तो मैंने उनको कहा है कि आप मुझे ये बताएं, आपको कोई वीडियो मौजूद है, ये कैसे हो सकता है कोई बंदा कहे आ बैल मैं तुझे मारता हूँ। वकीलों को उनकी कुफा के अंदर घुस के कोई बंदा सिविलियन, यानी कि उनका पहली बात उन वकील साहब का कोई बीच में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना वो इनके पैनल के वकील है, ना उनका कोर्ट फीस वो लगा हुआ था वकालतनामा। तो रजब को बेवकूफ तो नहीं है कि वो हमें राह जाते किसी वकील के साथ पंगा ले लेगा। तो ये चीज जो है ना, ये इसका कोई यानी कि बड़ा कोई जबरदस्त मुझे वो जवाब मुझे मुतमिन कर नहीं वो कर सके ना। तो ये सारी चीजें जो है ज़ाहिर है ऑन रिकॉर्ड आ गई हैं, उनका वो ऑडियो मैसेज है, और वो उन्हीं के नंबर से मैंने उनसे बात करके उनसे सारा वो चलाया सोशल मीडिया पे। तो उसके अंदर मुझे काफी सारी जो है ना, मुझे बड़ी यानी कि काफी सारे तहफुजात आप यूं कह रहे हैं मुझे नजर आए हैं। तो वकील जो है ना, इसमें चंद ऐसे मुट्ठी भर वकील अभी हैं जो नौजवान है, अपनी जवानी के जो है ना बलबूते पे वो जो है ना कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिसकी वजह से वकला के मोराल पे बड़ा धचका लगता है ना। तो मैंने कल जो इंटरव्यू दिया है उससे आपको पता है कि मैंने सारी कम्युनिटी को तो ना ये बात की है, ना ही मैं इनके खिलाफ बात को, क्योंकि वकील अगर देखा जाए तो सारे जो है ना जिस कैटेगरी से भी ताल्लुक रखते हैं, मेजोरिटी इनमें जो है ना बड़े वो कॉम्पिटेंट है, और वकीलों की वजह से आज ये अदल का निजाम कायम है। अगर वकला बिल्कुल यानी मुदाखलत करनी छोड़ दें तमाम मामला तो मेरा ख्याल हमारा पुरसान हाल ही अवाम का कोई नहीं होगा। दूसरी तरफ आप ये देखें तो ये चंद मुट्ठी भर जो है जो ये हरकत कर रहे हैं, यार ये बड़ी, मैं इसको बड़ा जबरदस्त तरीके से मजम्मत कर रहा हूँ। मैं इन जो वकील ऐसी हरकतें करते हैं ना, मैं पता नहीं क्या कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन वो दिल के अरमान दिल में ही रह जाते हैं ना, मैं नहीं कर सकता। अच्छा, शायद भाई लास्ट में जो है वो नदीम नानी वाले की मैं फिर से बात करूंगा, क्योंकि अवाम ने जितनी उसको मोहब्बत दी है हमारी वीडियो में, एक ही दिन में जो है वो 5 मिलियन वो वीडियो चली है, क्योंकि अवाम ने पसंद किया है कि नदीम नानी वाले ने जैसे रजब भट्ट को डिफेंड किया ना, मेरे ख्याल से एक दोस्ती की आला मिसाल कायम की है। इसमें कोई शक ही नहीं। मैंने तो कल आपको ये बात कह दी थी कि लेट के उससे ऊपर मार खाई, और ये इस बात का एतराफ रजब भट्ट ने खुद भी किया है। तो देखें लड़ाई के अंदर, लड़ाई जो है ना खान पीन इकट्ठे लड़न मरन वक्ो वक्त मुहावरा जो है ना वो ये बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर आकर जो है ना उस गैरतमंद नदीम नानी वाले ने जो काम करके दिखा दिया ना, यानी ऑन रिकॉर्ड, और रजब भी इस बात को मान रहा है कि खराज तहसीन पेश करने वाली बात है, और मैंने तो कल आपको सामने से सैल्यूट भी मार दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। नाज़रीन, मेरे साथ शाहिद चौधरी साहब मौजूद थे, क्योंकि कल मैं लाइव भी आया था, तो अवाम जो है वो मुझसे पूछ रही थी कि आप कोई हमें लेटेस्ट अपडेट दें और हमें बताएं कि क्या मामला हो रहा है। तो लेटेस्ट अपडेट यही थी कि सोलंगी जो एडवोकेट है उन पे FIR दर्ज हो गई है, और शायद भी लास्ट में रजब भट्ट आ गया लाहौर। अवाम कह रही है किधर गायब है, नजर नहीं आ रहा। नहीं, मैंने सुबह कॉल की थी, अभी मुझे नहीं कंफर्म, लेकिन उम्मीद है कि आज वो आ जाएगा, उसने आना ही आना था। तो अभी तक मुझे नहीं कंफर्म कि वो आ गया कि नहीं, लेकिन वो शायद आज आ जाए। नाजरीन, आप क्या समझते हैं? और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन आपके पास है, उसमें अपनी राय का इजहार आपने लाजमी करना है। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।